दोस्तों, एक हमारे हाथ में आपको पावर सप्लाई दिख रही होगी। ये वाटर प्यूरिफायर जो होता है, जो आरओ घर में लगा होता है, उसमें लगी होती है। ये जो है इनपुट वोल्टेज जो 140 से 230 वोल्टेज एसी के होते हैं। इसमें आउटपुट ये 24 वोल्ट निकालती है और 2 एम्पियर। ये पावर सप्लाई जो हमारे घरों में जो आरओ लगा है उसमें यूज होती है। ये मेरे पावर सप्लाई मेरे आरओ में लगी थी, ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, वोल्टेज हंटिंग करके निकाल रही है डीसी आउटपुट। तो मैंने सोचा कि इसको हम रिपेयर कर लेते हैं। मार्केट से ये लगभग 500 रुपये के आसपास मिल रही है। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, इसमें देखेंगे आखिर क्या प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये आखिर वोल्टेज कितने हंटिंग करके कैसे निकाल रही है। अभी मैं इसे एसी में कनेक्ट करके मल्टीमीटर से आपको उसके वोल्टेज दिखाता हूँ। दोस्तों, हमने इसमें एक कनेक्टर लगा दिया इस तरह का, और ये क्रोकोडाइल की रिप के साथ इसके डीसी के जो वायर हैं हमने मल्टीमीटर के वायर के साथ हमने कनेक्ट कर दिए। जो ये डीसी का आउटपुट है, इसमें एक ये वाइट पट्टी दिख रही होगी ब्लैक के साथ, ये पॉजिटिव है और ये ब्लैक वायर जो है हमारी नेगेटिव है। अब इसको मैं एसी के साथ कनेक्ट करता हूँ। यदि आप घर पे इस तरह की पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हो तो उससे पहले आपको इसमें सीरीज लैम्प के साथ इसे कनेक्ट करना है। इससे कोई शॉर्ट सर्किट हो तो हमारी जो है वायर बची रहे, कहीं भी स्पार्क ना हो। यदि हमारी पावर सप्लाई अंदर से शॉर्ट होगी, कुछ होगा, तो हमारा सीरीज बल्ब का जो लैंप है वो जल जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने अभी से पावर सप्लाई को चालू कर दिया है। इसमें आपको शायद लाइट दिख रही होगी। लाइट जो है हंटिंग करके ग्लो कर रही है, जो डीसी के आउटपुट में लगी हुई है। मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट डीसी पे सेट कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये इस तरह से वोल्टेज हंटिंग कर रही है, आपको दिख रहा हुआ है। आपको पास से दिखाता हूँ। देखो वोल्ट कितने हंटिंग कर रही है। 22 वोल्ट से लेके ये 30 वोल्ट तक आउटपुट वोल्टेज निकाल रही है। तो वोल्टेज के स्टेबल नहीं हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। अब हम इस पावर सप्लाई को ओपन करते हैं और इसमें जो इसकी प्रॉब्लम जो है उसको डिटेक्ट करते हैं आखिर किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चेक करूंगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। वहाँ से हम इसको पहले चेक करेंगे और उस प्रॉब्लम को ढूंढेंगे किस जगह से हमारी ये प्रॉब्लम बन रही है। दोस्तों, आप यदि इस काम में थोड़े जानकार कम हो तो इस पावर सप्लाई को ऐसा रिपेयर करने की कोशिश न करें, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक जो है, डू नॉट ओपन योर सेल। क्योंकि इसमें जो है वोल्टेज स्टोर करके रखता है, जो कैपेसिटर रहता है एसी की साइड में, तो उससे आपको शॉक लगने का खतरा बना रहता है। यदि आपको थोड़ी जानकारी हो तो भी इसे ओपन करने की कोशिश करें, नहीं तो इसे बाहर से किसी दुकान पर रिपेयर करा लें इलेक्ट्रॉनिक की। दोस्तों देखो, इस तरह से ये ओपन कर दिए, और ओपन करते समय कहीं भी ये पीसीबी बोर्ड है, इस पर कहीं भी टच नहीं करना है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसका एसी साइड है, एसी इनपुट है। इधर ये आउटपुट डीसी निकालता है। ये कैपेसिटर जो है एसी को जो है, जो इसका एसी से डीसी बन के जाता है, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा 4 डायोड लगे हैं। तो ये बहुत हाई वोल्टेज जो है स्टोर कर रखता है। इसको सबसे पहले इस तरह से शॉर्ट कर लो। यदि वोल्टेज इसमें होंगे तो ये स्पार्क करके न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो पावर सप्लाई इस तरह से है। अब इस पावर सप्लाई को हम एसी में लगा के चेक करते हैं कि आपकी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। सबसे पहले हम इसके एसी सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर जो है वोल्टेज हमारे लगभग 250 वोल्टेज के आसपास निकलने चाहिए। ये ब्रिज रेक्टिफायर जो हमारा 4 डायोड आपको दिख रहे होंगे, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और हाई वोल्टेज निकालता है। हमारे इसमें 230 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसे 250 से 300 वोल्टेज इसमें यहाँ पर निकलने चाहिए। यहाँ से हमारी यदि सप्लाई सही आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो है प्रॉब्लम जो है, जो इसकी सेकेंडरी सेक्शन है डीसी का, इसमें है। ये फर्स्ट जो हमारा एसी का यहाँ पर जो पावर सप्लाई है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे नहीं आती है। यदि होता है तो इसमें फ्यूज खराब हो जाता है या फिर कैपेसिटर खराब हो जाता है। यदि कैपेसिटर ये वीक हो जाएगा तब भी ये वोल्टेज आगे को हंटिंगेगा। अभी हम पहले यहाँ पर चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम इस डीसी सेक्शन में चेक करेंगे।
अभी जो हम इसको एसी के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अब इसको हम एसी की लाइन देते हैं। अब मल्टीमीटर को पहले हम डीसी एसी पे 600 वोल्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया है। पहले हम इसकी जो है एसी की लाइन देखते हैं कि कितनी है और इनपुट ये इसमें आ रहे हैं कितनी वोल्टेज सही हमारे। देखो दोस्तों 230 के वोल्टेज के एसी हमारी इनपुट आ रही है, यहाँ हमारी वोल्टेज सही है। अब इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगाया है ब्रिज रेक्टिफायर के साथ, यहाँ पर हमारा एसी इनपुट आ रहा है प्राइमरी सेक्शन में। इस पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि हमें पता रहे कि इसका कैपेसिटर का पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। अब वोल्ट हम जो मल्टीमीटर को डीसी 600 वोल्टेज पे हम सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें लगभग 300 वोल्टेज के आसपास मिलने चाहिए, तो हमारे यहाँ इसका मतलब ये फिर सही रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वोल्टेज हमारे स्टेबल है 340 वोल्टेज, 341 340 निकल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ तक कि हमारी पावर सप्लाई जो है सही है अभी। अब आगे हम इसका चेक करते हैं, जो अपना डीसी में आया हुआ है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाया अपना ये, इसके यहाँ पर वोल्टेज के चेक करते हैं। यहाँ पर जो हम इसे मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पर सेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई है आउटपुट। देखो दोस्तों हमारे वोल्टेज हंटिंग यहीं हो रहे हैं, 22 वोल्ट से लेकर 30 वोल्टेज ऊपर निकल रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो दिक्कत है सेकेंडरी सेक्शन में है, प्राइमरी सेक्शन में हमारे वोल्टेज जो है स्टेबल है। अब इसको हम अनप्लग कर देते हैं एसी से। दोस्तों हमारे ये प्राइमरी सेक्शन जो है हमने यहाँ वोल्टेज चेक कर लिए हैं, यहाँ पर हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं, कोई हंटिंग नहीं बन रही है। ये अपना जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी से होती नहीं है। अब जो है हमारी यहाँ पर जो है डीसी सप्लाई आ रही है आउटपुट। इसका एक कैपेसिटर जो है इसको हम चेक करते हैं, कभी इसमें ये वीक हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो इससे जो है इससे भी वोल्टेज हंटिंग होने की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो ये हमारा इधर का नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। इसको हम कनेक्टिविटी मोड पर रख के मल्टीमीटर को इसको चेक करते हैं कहीं इसमें शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है कहीं। और प्रोब को जो है चेंज कर देखते हैं। इसमें तो वैसे वोल्टेज तो कर रहा है, लेकिन कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब शॉर्टिंग इसमें नहीं है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ऑप्टो कपलर लगा है यहाँ पर। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कहीं इससे प्रॉब्लम नहीं, इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है, ऑप्टो कपलर हमारा सही काम नहीं करे। आपको दिख रहा होगा ऑप्टो कपलर पर एक सर्कल बना हुआ है एक कोने पे, तो इस पे हम मल्टीमीटर का रेड प्रोब लगाएंगे और दूसरी लैग पे इसकी जो है ये 1 नंबर लैग है, ये 2 नंबर लैग है। 1 नंबर पर रेड और दूसरे नंबर पर ब्लैक। देखो इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। ये यहाँ पर शो कर रहा है। एक नंबर लैग जो हमारी ये है 1 नंबर पे लगाते हैं और 2 नंबर पे, तो ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है और उल्टा करने पे कोई रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए इसे। इसके कनेक्शन चेंज कर दो।
इसका मतलब इधर से तो ये इसकी सही है। दोबारा चेक करते हैं। ऑक्टोकॉपर तो जो इधर का ये पॉइंट जो हमारा जो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन वाला जो है ये सही है। इसकी जो दूसरी साइड जो 2 लैग हैं इन पर कोई कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यदि रीडिंग आएगी तो समझ लो ये ऑक्टोकॉपलर खराब है। देखो दोस्तों, ये ऑक्टोकॉपलर में जो इस तरह रीडिंग आ रही है, अब इसे पलट के देखते हैं। इधर कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसका ऑक्टोकॉपलर में जो है जो इसके 3 नंबर 4 नंबर पिन है उस पर कोई कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी आ रही है। तो हमें डाउट लग रहा है कि ये सर्किट के साथ ये कनेक्ट है, तो हो सकता है तो कहीं से ये कनेक्टिविटी बना रहा हो। एक बार इस ऑक्टोकॉपलर को बाहर निकाल लेते हैं, इसको चेक करते हैं। आपको मैं अभी एक नया ऑक्टोकॉपलर दिखाता हूँ कि वो किस तरह से काम करता है। देखो दोस्तों, ये ऑक्टोकॉपलर है, आपको शायद इसका नंबर दिख रहा होगा, इसका 817 नंबर है। इसमें क्या होता है, ऑक्टोकॉपलर में इधर ये एक रिंग टाइप दिख रहा होगा निशान, ये जो हमारा 1 नंबर लैग रहती है ये 2 नंबर लैग हो गई, ये 3 ये 4। 1 नंबर जो है हम ये पॉजिटिव और 2 नंबर लैग जो है हमारी नेगेटिव। यदि पॉजिटिव हम मल्टीमीटर के 1 नंबर लैग पे लगाते हैं और नेगेटिव जो है 2 नंबर पर लगाते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी आनी चाहिए। यदि उल्टा करके लगाते हैं तो हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। ये नया मेरे पास एक ऑक्टोकॉपलर है, आपको अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ। इसे कनेक्टिविटी मोड को हम कर देते हैं मल्टीमीटर को। देखो दोस्तों, देखो मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग आ रही है। अब 1 नंबर पर हम ब्लैक लगाते हैं इसका मल्टीमीटर का पॉइंट, और 2 नंबर पर रेड। देखो ये नया ऑक्टोकॉपलर है, ये सही है। अब जो दूसरे साइड के 3 नंबर 4 नंबर पिन है इन पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। यदि समझो कनेक्टिविटी आ रही है तो ऑक्टोकॉपलर खराब है। अभी हम जो है इस तरह लगाते हैं और दूसरी पिन पे देखो कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही। अब इसको पलट के देखते हैं, देखो कौन कनेक्टिविटी आ रही, ये यहाँ एकदम ओके है। अभी इसमें जो हमारा पावर सप्लाई है इसमें जो है क्या हो रहा है, जो 3 नंबर 4 नंबर पिन है उस पर भी हमारी कनेक्टिविटी आ रही है। देखो इधर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। देखो दोस्तों, इधर से कनेक्टिविटी आ रही है, तो हो सकता है कि सर्किट के साथ ये जुड़ा हुआ कहीं से, इसमें सप्लाई इसलिए ले रहा है। ऑक्टोकॉपलर हम बैग बाहर निकालते फिर उसको चेक करते हैं, तब पता चलेगा कि हमारी आखिर प्रॉब्लम ऑक्टोकॉपलर में है या फिर कहीं और है। उसके साथ साथ मैं ये कैपेसिटर भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड से रीडिंग दे रहा है लेकिन वीक की आवाज़ नहीं आ रही है। हो सकता है थोड़ा वीक भी हो गया हो। इसको मैं जल्दी से निकालता हूँ ऑक्टोकॉपलर को और कैपेसिटर को चेंज करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, हमने इसमें ऑक्टोकॉपलर और एक ये डीसी साइड का जो कैपेसिटर है ये चेंज कर दिया है। अब ये पावर सप्लाई हम चेक करेंगे इसमें आखिर ये सोल्व, इसका जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई कि नहीं हुई है। ये कैपेसिटर भी मैंने इसलिए चेंज कर दिया था कि कैपेसिटर भी मुझे थोड़ा डाउट लगा था। अभी मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ। ये 35 वोल्ट 150 माइक्रोफैराड का है। मेरे पास जो है 150 माइक्रोफैराड का नहीं था, मैंने 220 माइक्रोफैराड का और 35 वोल्ट का लगा दिया है। आप के पास कैपेसिटर यदि उस वैल्यू का ना हो तो उससे थोड़ा प्लस वैल्यू को आप लगा सकते हैं, लेकिन कम वैल्यू का कैपेसिटर कभी मत लगाना, नहीं तो फट जाएगा वो। ये कैपेसिटर थोड़ा शॉर्ट लग रहा था, बीच बीच में मुझे लग रहा था कभी मिसिंग कर रहा है। देखो आपको मैं भी चेक करके दिखाता हूँ। देखो अभी इसकी रीडिंग कुछ आई थी फिर ख़त्म हो गई है।
देखो बीप की आवाज़ आ रही है। तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने ये भी चेंज कर दिया है। अब आपको ऑक्टो कपलर दिखाता हूँ। इसकी मिस से एक निकालने में लैग टूट गई है, जो 1 नंबर पिन की है। यहाँ पर ये रिंग टाइप का दिखा रहा होगा निशान, 1 नंबर पिन है, ये पॉजिटिव वाली है हमारी। अभी आपको मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। निकालने के बाद ये कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा था, सर्किट में लगा हुआ दिखा रहा था कि कहीं से, और ये सर्किट में उठा रहा था ये वोल्टेज। देखो दोस्तों, बीप की आवाज़ आ रही, नहीं बीप की नहीं है, इससे थोड़ी टच हो गया आपस में। इसकी एक लेग यहाँ से टूट गई है, तो इसमें दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। और ये 3 नंबर 4 नंबर पिन को लगा देते, दिखा के देते हैं। ये सर्किट में दिखा रहा था 3 नंबर 4 नंबर पिन पे कनेक्टिविटी, इसमें नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये, इसकी जो 3 नंबर 4 नंबर पिन जो है वो सही है। अब इसको पलट के देखते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ी पिन निकली हुई है इसकी, जैसे नहीं दिखा रहा है। देखो इसकी थोड़ी सी पिन निकली हुई है। देखो इसका जो है एलईडी का साइड वाला जो है सीधा जो खराब है, इसमें आईआर एलईडी के साइड वाला 1 नंबर और 2 नंबर पिन जो है कोई कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। आपको भी थोड़ा इसका समझा देता हूँ ये काम कैसे करता है। ये स्विचिंग का काम करता है। इसका एक पोर्शन जो रहता है, जो प्राइमरी एसी वाली सप्लाई रहती है इधर, उधर रहता है, और दूसरा सिरा जो इसका रहता है, इधर हमारा डीसी वोल्टेज आउटपुट में जाते हैं, उधर रहता है। ये स्विचिंग का काम करता है। इसकी जगह ट्रांजिस्टर भी होता है बहुत सी सप्लाइयों में, ये स्विचिंग का काम करता है। इसमें जो है, जो 1 नंबर 2 नंबर पिन है, इसमें आईआर एलईडी लगी होती है, और 3 नंबर 4 नंबर पिन में फोटो डायोड होता है। ये हमारा जो आईआर सेंसर होता है, उस तरह से ये काम करता है। इधर से जब एलईडी ग्लो होती है, सप्लाई आती है, तो फोटो डायोड को ये इंफ्रारेड जो किरणें निकलती हैं, उसको फोटो डायोड जो है सेंस करता है, तो ये आउटपुट आगे को देता है। ये ट्रिगर का काम करता है। इसका फंक्शन जो यही है, एक पावर सप्लाई में जो है ये स्विचिंग का काम करता है। यदि आपको इसका फुल जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि इसमें काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं। इसे ओपन करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों कंपाउंड जो मैंने चेंज कर दिए हैं, ये मैंने नया लगा दिया है। देखो सोल्डरिंग कर दिया अच्छे से। जब इसे आप रिमूव करो तो इसका एक फ़ोटो खींच लीजिए, या फिर इस पर कोई मार्क कर लीजिए, ये उल्टा ना लगने पाए। इसमें ये राउंड रिंग टाइप होता है, ये जिस साइड लगाए उसी साइड निकाल के उसी साइड लगाना होता है। और कैपेसिटर भी इस पर ये माइनस वाली पट्टी होती है, इधर ये पॉजिटिव होता है, जब प्लेन वाला सिरा होता है उसी हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको दिखाया था कि प्लस और माइनस का यहाँ पर मैंने नोट कर दिया था दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। मैंने इसी सप्लाई में लगा दिया है और हमने सप्लाई चालू कर दिया। देखो एलईडी लाइट भी हमारी अब स्टेबल हो गई है। पहले ये भी हंटिंग के साथ ग्लो कर रही थी। अब मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्टेज पे हम सेट कर देते हैं। आपको वोल्टेज दिख रहे होंगे, ये वाइट पट्टी वाली जो है ये पॉजिटिव है हमारी, और ये नेगेटिव। देखो दोस्तों, अब इसके वोल्टेज स्टेबल हो गए हैं, कोई हंटिंग नहीं आ रही है। देखो उल्टा लगाने पर नेगेटिव माइनस का निशान आ गया है। अभी 24 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, 25 वोल्ट आउटपुट निकाल रही है। देखो 24.8 वोल्टेज निकाल रही है। थोड़ा प्लस रहता है कि वोल्टेज ड्रॉप भी होते हैं जब इस पर लोड पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हमारी पावर सप्लाई ओके हो गई है। अब इसे मैं अपने आरओ में फिट करके इसे चलाता हूँ। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ मेरा 2-4 रुपये में ये मेरी पावर सप्लाई रिपेयर हो गई है, क्योंकि ये मेरे ऑक्टो कपलर जो है मेरे को मार्केट से 2 रुपये का मिला है,
और 2 रुपये का इसमें कैपेसिटर लगाया है। 4 रुपये में मेरी ये पावर सप्लाई ओके हो गई। यदि सब मैं बाहर से रिपेयर करवाता किसी दुकान पे तो मेरे को 100-150 रुपये इसमें लग जाते हैं, बाकी नहीं लगाता तो 500 रुपये के आसपास मेरे को सप्लाई आती है। ठीक है दोस्तों, घर पे भी आप इसे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से, इसमें शॉक लगने का डर रहता है। जो हमारी ये प्राइमरी सेक्शन रहता है, ये कैपेसिटर जो है वोल्टेज स्टोर करके रखता है। यदि आप ध्यान से निकालो और इसको सबसे पहले छूना नहीं है, इन्हें आपस में जो इसकी कैपेसिटर की जो दोनों ये लेग हैं इनको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। यदि आगे पावर सप्लाई हमारी ओके है तो ये ड्रॉप अपना आप कर देगा वोल्टेज। यदि आगे सप्लाई नहीं जा रही है तो इसमें कैपेसिटर जो है स्टोर कर रखेगा। इसमें 350 वोल्टेज आपने देखिए स्टोर कर रहते हैं, बहुत हाई वोल्टेज है और तकड़ा झटका लगता है। इसे इस तरह से शॉर्ट कर दोगे तो इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, फिर आप इसमें कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।